खुर्शीद शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मौलाना से मुलाकात की, तो क्या हम समझें कि केपी इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलकर सेनेट इलेक्शन हम JUI को लड़ते हुए देखेंगे? देखिए, हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलते रहते हैं और डेमोक्रेसी का हुस्न भी यही है। अभी अगर केपी के इलेक्शंस की बात हो रही है और सेनेट की इलेक्शंस होनी है, क्योंकि एक ही सूबा बचा है जहां सेनेट की इलेक्शंस नहीं हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी कि वो रिजर्व सीटों का मसला अभी हल नहीं हुआ था, अभी हो गया है। अब जब हो गया है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी केपी में है और JUI भी केपी में है और ANP भी केपी में है और PTI की इस वक्त गवर्नमेंट है। तो हमने तो राब्ते बढ़ाने हैं ना। मौलाना साहब हमारे साथी रहे 26वीं आईनी तरमीम पर, उनकी हमारी सपोर्ट उनकी सपोर्ट रही हमारे साथ 26वीं तरमीम के वक्त। और इस वक्त एक सेनेट है जो इतने सालों के बाद हो रही है, इतना टाइम लग गया, अभी तक सेनेट की इलेक्शन नहीं हुई केपी में और ये जमहूरियत कंप्लीट नहीं है। तो उसमें अगर मौलाना साहब के साथ हम मिले हैं तो एक मुसब्बत सा कदम है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलने के लिए माहौल बनाना होता है और माहौल अच्छा हो तो बेहतर होता है। ठीक है। और ये मुलाकातें करके ही माहौल अच्छा बनाया जाता है। सर, केपी में PTI तो अपने जोम में है। PTI अपने जोम में है, उनको अपनी हुकूमत पर फख्र है, गुरूर होगा। हम हुकूमत में नहीं हैं, JUI भी नहीं है। JUI ने भी अपने तल्ख माजी का जिक्र कर दिया PTI के खिलाफ। और क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, लेकिन PTI वाले अगर खुद ही अंदर से चेंजेस लाते हैं तो उनको वेलकम है। रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस में ANP के साथ भी हमारे रवाबित हैं और JUI के साथ भी रखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी भी अक्सर ऐसे ही सियासत करती है। सर, केपी में सेनेट में 11 नशस्तों पर इंतखाब होना है और अगर नंबर गेम्स देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3 नशस्तों पे इत्तेहाद के तौर पे जीत सकते हैं, लेकिन आपके गवर्नर ये कहते हैं कि कम से कम आप लोग 5 नशस्तें जीतेंगे और उनके लिए उन्हें फरिश्ते आकर वोट डालेंगे। अब सवाल ये है सर, ये कौन से फरिश्ते हैं जो आकर वोट डालेंगे? या फिर एक दफ़ा माजी में हमने देखा था कि जब सिंध हाउस में सियासतदानों को इकट्ठा किया गया, या फिर वही चक्कर आपको लगता है दोबारा दोहराया जाएगा? सियासतदान की अपनी मर्जी होती है। सियासतदान अपनी पार्टियां चेंज कर सकते हैं। आप उनमें बाजार का जिक्र मत करें। अगर सिंध हाउस में कोई आए थे तो अपनी पार्टी को छोड़ के आए थे जो हुकूमत में थी। हुकूमत में होते हुए पार्टी को छोड़ के आना मजाक नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान था और इमरान खान हमेशा कहता था कि भाई मैं तो बहुत मजबूत हूं, वन पेज पे। बावजूद इसके वो उसको पार्टी को छोड़ गए 26 लोग, पता नहीं कितने। सिंध हाउस में तो आके वो रहे, हमने उनको रहने के लिए जगह दी, मेहमान नवाजी की। रही बात के ऐसे हुआ है कि हमारे सिंध में भी कभी कभी ये लगता था इल्जाम, हमें कहते थे आप 2 सीटें जीतेंगे। कोई जमाना था 2002 से 2007 का, उसके जमाने में हमें कहा जाता आप 2 सीटें जीतेंगे। हमने उनको 5 सीटें जीतकर दिखाई थी। जब मुलाकातें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो वोट की मर्जी है, वोट जाके अंदर लोग देते हैं। वो वोट सीक्रेट बैलेट होता है और सीक्रेट बैलेट में वोट दिया जा सकता है, कोई भी देता है। PTI वहां हुकूमत में है। PTI वहां हुकूमत में है, उनकी वजारतें होंगी, रसाई होगी चीफ मिनिस्टर के पास।
अक्सर वहां से बातें आती हैं, कभी गंडापुर के खिलाफ कुछ न कुछ बयान आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, उसके पार्टी के अंदरूनी खलफशार की अखबारों में खबर पढ़ते रहते हैं। अब उनका ये कहना है कि हमारी खरीद हो रही है, खरीदना और फरोख्त होना हुकूमत में होते हुए कैसे होता है? अपोजिशन के हों तो फिर भी समझ में आती है बात कि जी कोई अपोजिशन में था, उसको हमने सर लेकिन अगर वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मौलाना जैसे कहते हैं कि पीटीआई के अंदर से वो तब्दीली चाहते हैं, गंडापुर साहब को हटा देना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी यही सोच है कि आप मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करके हटा दें गंडापुर साहब को? अगर मौलाना साहब इस बात पे संजीदा हुए तो मौलाना ने कहा कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद नहीं लाएंगे, पीटीआई के अंदर से आवाज उठे, पीटीआई के अंदर से कोई हरकत हो और वो कुछ ना कुछ आगे करने की अगर पोजीशन में आ जाते हैं तो हम चेंज को मानते हैं कि जी चेंज होना चाहिए।